सुनो 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 सुनो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके सामने एक पपेट शो प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है संकल्प की शक्ति। पथ मेरा आलोकित कर दो हे ईश्वर तुम जगत रचया। शिक्षा का सूरज जब चमके पढ़ने आए दीदी भैया। बागों में फैली हरियाली नए ज्ञान की झूमे डाली। माता पिता बने सम्माली फूल करे सबका ताथया। पथ मेरा आलोकित कर दो हे ईश्वर तुम जगत रचया। दृश्य एक। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी है प्राकृतिक सुरम्य गोद में हरे भरे खेतों के बीच बसे सुंदर से गांव काछा बिटोरा में रहने वाली प्यारी सी दिव्यांग बालिका मयूरी के, जिसने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अपना और अपने परिवार का नाम दुनिया भर में रोशन किया। प्रातः काल का समय है, विद्यालय जाने का रास्ता। माधव के दरवाजे पर रोहित से कुछ बच्चे हंसते खेलते हुए विद्यालय जा रहे हैं। चल बेटा मयूरी, विद्यालय का समय हो गया, तुझे विद्यालय तक छोड़ आए। जी बापूजी, चलिए। तभी दूसरी तरफ से किशन रोहित को पुकारता है। रोहित बेटा, ओ रोहित बेटा। जी बापूजी। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज विद्यालय मत जाना, धान की रोपाई करने में मेरी मदद कर देना। लेकिन बापू, मेरी तो परीक्षाएं होने वाली है, पहले भी आपने मुझे रोक लिया है। अब अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ, मुझे तुम्हें दूसरों की तरह कलेक्टर थोड़ी ना बनाना है या मुंह और मसूर की दाल। पढ़ाई लिखाई से किसी को कुछ नहीं मिलता। तू काम करेगा तो मजदूरी के पैसे बचेंगे। चल मेरे साथ। चल बेटा, तू पढ़ने चल। जी बापूजी, चलिए। दृश्य दो। दोस्तों, कभी कभी किसी का कहा हुआ सिर्फ एक शब्द भी किसी का पूरा जीवन बदल देता है। किशन का व्यंग भी मयूर के हृदय को छल्ली कर गया। इससे वह पूरे तन मन से पढ़ाई में जुट जाती है। उसके संकल्प की शक्ति बढ़ जाती है। आज दूसरा दिन है और विद्यालय चलते हैं। विद्यालय में कक्षा 5 का दृश्य। रोहित, उनके दोस्त और मयूरी बैठे हैं। तभी अध्यापिका आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। अरे रोहित, तुम कल क्यों नहीं आए थे? हाँ मैडम जी, वो कल बापू ने मुझे धान की रोपाई की मदद के लिए रोक लिया था। रोहित, सिर्फ कल की ही बात नहीं है। अक्सर तुम्हारे बापू खेती के बहाने या शादी के बहाने या किसी काम के बहाने रोक लेते हैं, इसीलिए तुम पढ़ाई में पीछे होते जा रहे हो। अगले हफ्ते तुम्हारी और मयूरी की विद्या ज्ञान की परीक्षा है। रोज स्कूल और अच्छे से पढ़ाई करो। यस मैम। अच्छा, अब बैठ जाओ, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ हमारे देश का क्या नाम है? तुम बताओ मयूरी। भारत देश। बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, बताओ हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तुम बताओ रोहित। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बहुत अच्छा। छुट्टी की घंटी बजती है। अध्यापिका चली जाती है। मयूरी खड़ी होकर चलने लगती है और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखो लंगड़ी बोलनी जा रही, लंगड़ी बोलनी। हा। सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? दोस्तों, दृश्य 3। मयूरी को जितना तिरस्कार मिलता रहा वह उतना ही मजबूत इरादे बनाती रही, परंतु है तो छोटी बच्ची ही। आज के प्रहार से वह रो पड़ती है और किसी प्रकार घर पहुंचती है और बापू को देखकर रो पड़ती है। अरे मयूरी, क्या हुआ? आज मेरी प्यारी बिटिया उदास क्यों है? बापू, आज राजू और उनके दोस्तों ने मुझे लंगड़ी मोरनी कहकर मेरा मजाक उड़ाया। बेटा, तुम उन लड़कों की बातों पर ध्यान ना दिया करो। बापू, मेरा पैर खराब है तो क्या हुआ, मगर पढ़ने में फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। बहुत ठीक, मेरी बिटिया तो अफसर बनेगी, अफसर। क्यों नहीं, जरूर। दृश्य 4।
दोस्तों, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और उसी के साथ बनने लगे मयूरी के सपने। उसके शिक्षा के पंख उग आए हैं। आइए देखें उसकी सपनों की उड़ान। किशन कहीं जा रहा है, तभी माधव आ जाता है। अरे किशन भैया, कैसे हो? बच्चा पढ़ने तो जा रहा है। अरे रोहित को पढ़ने की क्या जरूरत, मेरी खेती तो वैसे ही लहलहा रही है। तुम अपनी सोचो। और अब मैंने ट्रैक्टर भी खरीद लिया है। खुद गधे की तरह बेटी को ढोकर विद्यालय ले जाते हो और केवल उसके पढ़ाने लिखाने की चिंता में लगे रहते हो। हाँ भाई, चिंता तो मुझे रहती है। अगर मैंने मयूरी को बचपन में पोलियो की दवा पिलाई होती तो इतना चिंता ना होती। तभी दूसरी तरफ से मैडम जी, रोहित और मयूरी आते हैं। राम राम दीदी जी। नमस्ते भैया। अच्छा हुआ जो आप मिल गई। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा हो रही थी। वाह माधव, अपनी मयूरी तो विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा में पास हो गई। क्या तुम्हें पता है, हमारे प्रदेश में सिर्फ 2 ही ऐसे विद्यालय हैं जहां बच्चों की रहने की व्यवस्था तथा मुफ्त शिक्षा तथा सभी सुविधाएं मिलती हैं। अब वे वहां रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकेगी। अच्छा, हमें तो यह पता ही नहीं था। तो क्या हुआ, तुम्हारा रोहित भी तो उसी परीक्षा में पास हुआ है। अब वे दोनों वहां रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। अरे यह चमत्कार कैसे हो गया? मैंने तो उसे विद्या ज्ञान की परीक्षा दिलाने भी नहीं गया। बापू, यह चमत्कार तो मयूरी ने किया है। वो दिन में जो पढ़ती थी, शाम को मुझे पढ़ाती थी। यही नहीं, उस दिन माधव चाचा भी मयूरी के कहने पे मुझे परीक्षा दिलाने ले गए थे। वाह माधव, मैं तुम्हें बुरा भला कहता रहा। और तुम मयूरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का मजाक उड़ाया है, लेकिन आज तुमने शिक्षा के पंखों से आसमान छू लिया है और साबित कर दिया है कि तुम देवी हो, देवी। क्यों चाचा जी, अब तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। जरूर बनोगी बेटी। अब तो मैं अपने रोहित को भी कलेक्टर बनाऊंगा। क्यों चाचा जी, अब बात समझ में आई? हाँ बेटा, मुझे सारी बात समझ में आ गई। पुण्य पुत्र का भेदभाव तत्समता भाव जगाएंगे। भैया बहना दोनों पढ़कर आगे बढ़ते जाएंगे। नेता अफसर या किसान मजदूर सभी शिक्षित होंगे। अपनी जिम्मेदारी के संग आगे देश बढ़ाएंगे। उन्नत राष्ट्र बनाएंगे, उन्नत राष्ट्र बनाएंगे, उन्नत राष्ट्र बनाएंगे, उन्नत राष्ट्र बनाएंगे। ABCD 1 2 3 काका काका सिखाऊंगी मैं। संग रहकर साथ तुम्हारे सबको आगे बढ़ाऊंगी मैं। गणना और भाषा सिखाकर एक निपुण भारत बनाऊंगी मैं। ABCD 1 2 3 काका काका सिखाऊंगी मैं। माँ बनकर पालूंगी मैं, पिता बनकर डांटूंगी मैं। अपने जीवन के अनमोल अनुभव को तुम्हारे संग बांटूंगी मैं। पड़ेगी मुसीबत जब तुम पे संरक्षक बन जाऊंगी। खुद चाहे अभाव में रहूं, सपने साकार तुम्हारे बनाऊंगी मैं। ABCD 1 2 3 काका काका सिखाऊंगी मैं। यही नहीं बस मानवता का पाठ पढ़ाऊंगी मैं। माता पिता और गुरुओं का आदर, नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाऊंगी मैं। ABCD 1 2 3 काका काका सिखाऊंगी मैं। पंख नहीं तो क्या हुआ, हौसलों की पंख से उड़ाऊंगी मैं। सिर्फ कागज और कलम ही नहीं, टेक्नोलॉजी दुनिया में सफल बनाऊंगी मैं। ABCD 1 2 3 काका काका सिखाऊंगी मैं। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। बहुत बहुत ही अच्छा कार्य।